यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। रूसी फौज यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी कर उसे तबाह कर चुकी है और अब धीरे धीरे वो यूक्रेन के बाकी बचे शहरों को भी निशाना बना रही है। रूस ने अब यूक्रेन के किस नए शहर को टारगेट किया है, इस पर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पहले खार्किव तबाह, फिर मारिउपोल में मचाई बर्बादी और अब पुतिन के टारगेट पर नया शहर। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा करना। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 40 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है। और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा कीव से सटे शहरों पर उतार रहा है। रूसी फौज ने कीव के नजदीक बसे शहर इस्ट्रियंका पर मिसाइलों की बारिश कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस्ट्रियंका पर रूसी सेना की बमबारी, मिसाइल हमलों से शहर हुआ तबाह, गोलीबारी में इमारती मकान बर्बाद। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है। तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है। क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा, और इसी वजह से रूसी सेना ने इस्ट्रियंका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। इस्ट्रियंका शहर की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप पड़ गई। कीव पर कब्जे की सनक में पुतिन नए नए प्लान बना रहे हैं। वो बार बार अपना टारगेट बदल रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है। और इस बात से झल्लाए पुतिन यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की सेना जरूर लौट गई है, लेकिन जो पीछे मंजर छोड़ गई है वो तबाही वाला है। हर तरफ बर्बादी दिख रही है, बर्बाद इमारतें दिख रही है, सड़कें वीरान है, सन्नाटा है, सबसे व्यस्त शहर थम सा गया है। और ये फिलहाल जो राजधानी कीव की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां तबाही ही तबाही।
वहीं युद्ध के बाद कीव बिल्कुल बदल चुका है। रूस की सेना कीव छोड़ चुकी है। ऐसे में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन बर्बादी इतनी बड़ी है, इस मलबे को हटाने में बहुत वक्त लग जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम राजधानी कीव की दिखा रहे हैं, जहां देखिए अलग अलग तस्वीरों में आपको भयावह मंजर देखने को मिलेगा। जो रूसी सेना यहां से हटी है, उसने कितनी बर्बादी मचाई है, कितनी तबाही मचाई है, उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन और रूस की जंग में राजधानी कीव मलबे का ढेर बन चुका है। चारों तरफ से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम खतरे के बीच लगातार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ग्राउंड जीरो से बर्बादी की तस्वीर भेज रहे हैं, आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आ रही तस्वीरें रूसी सेना की बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। जो इमारतें पूरी शान के साथ खड़ी थी, आज वो खंडहर बन गई। जहां भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते थे, रूसी सेना के हमले में वो स्पोर्ट्स सेंटर पूरी तरह धराशायी हो गया है। ये कारें कभी कीव की सड़कों पर रफ्तार भरती थी, वो आज कबाड़ बनकर खड़ी है। कीव जतोमर हाईवे से भी जंग के बाद बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। न्यूज़ 18 की टीम के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह खतरों के बीच बैटल ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और भीषण जंग की कहानी को बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात कीव के स्पोर्ट्स सेंटर की, जहां रूस के रॉकेट और फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए कि ये पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस स्पोर्ट्स सेंटर में एक स्विमिंग पूल भी था, जहां खिलाड़ी स्विमिंग करने आते थे, लेकिन आज न तो स्पोर्ट्स सेंटर का नामो निशा बचा है और न ही उस स्विमिंग पूल का। देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंजिला स्विमिंग पूल था। ये बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था, जिसमें एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर धराशायी हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, आप मेरे साथ आइए और देखिए कितनी मोटी बीम है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मोटा है, सीमेंटेड है और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया। ये देखिए ऊपर तक तस्वीरें देखिए आप कि इस स्विमिंग पूल को जहां पर बहुत सारे लोग आते थे और इसमें स्पोर्ट्स जिम भी थी, तो जिम भी थी। इस जो खिलाड़ी यहां पर आते थे उनको यहां से उसी वक्त कुछ देर पहले सायरन बजने पर निकाला गया था। उसके बाद ही यहां पर अटैक हुआ था, जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए। रूसी बमबारी का शिकार बनी इस इमारत को देखिए। शहर के बीचों बीच खड़ी ये इमारत कभी शान से खड़ी थी, लेकिन आज ये इमारत सिर्फ खंडहर बनकर खड़ी है। जिस वक्त कीव पर रूसी सेना का कब्जा था, उस वक्त इस बिल्डिंग पर ये कहते हुए रॉकेट से हमला किया गया था कि ये यूक्रेन का सैन्य अड्डा है। और हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस इमारत के पास पहुंचे और कैसे रूसी सेना ने इस पर हमला किया, वो समझने की कोशिश की। ये तस्वीर गवाही देती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कितना खतरनाक और कितना गंभीर था, कितना तेजी से उसने हमला किया था, पलक झपकते हमला किया था और संभलने का मौका नहीं दिया था। ये बिल्डिंग कई मंजिला बिल्डिंग है, जिसके चारों तरफ आपको तबाही के निशान दिख रहे होंगे। चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिख रहा होगा, चारों तरफ आपको बर्बादी का मंजर दिख रहा होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा इधर धराशायी हो गया और आधा हिस्सा अभी बचा हुआ है, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं है। अब जरा कीव में ही इस इमारत को देखिए, जिस पर रूसी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक किया। हमला इतना भयानक था कि इमारत गिर गई और देखिए यहाँ करीब 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद रूसी सेना ने एक और मिसाइल से हमला किया
जिसके शॉक वेव से ये दूसरी बिल्डिंग की पहली मंजिल भी मलबे का ढेर बन गई। एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर मिसाइल आकर के गिरी थी और लगभग 15 मीटर अंदर तक, जी हाँ 15 मीटर अंदर, लगभग 40 से 50 फुट अंदर तक वो मिसाइल गई थी। और तब वो गई थी मिसाइल 50 फुट तक जब ऊपर 4 मंजिला स्ट्रक्चर था। यानी ये जो मलबा देख रहे हैं, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को चीरती हुई, ध्वस्त करती हुई ये मिसाइल 40 से 50 फुट अंदर तक गई थी। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। यूक्रेन की सेना न उसका विवरण दे रही है, नहीं ये बता रही कि कौन सी मिसाइल है। बस इतना जानकारी हमको दी गई है कि 40 से 50 फुट जमीन के अंदर ये मिसाइल गई थी और उसका असर क्या हुआ, शॉक वेव जो होती है उससे। देखिए ये जो बिल्डिंग है, इसका पहला माला यानी पहली मंजिल धराशायी हो गई है। कीव में रूसी सेना के हमले का यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया और आखिरकार रूसी सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना एक कदम पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो दोबारा दोगुनी ताकत से कीव पर हमले की तैयारी में जुटी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। This is the behavior of Putin like a butchery, blood butcher, and with this situation, this is completely unacceptable. कीव और उसके आसपास के शहरों में जिस तरह से शवों के ढेर मिल रहे हैं, उसके बाद रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। कीव में फिलहाल रूसी सेना के लौटते ही हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना दोबारा कीव पर हमले के लिए लौटती है तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां युद्ध के मैदान से इस वक्त खबर मिल रही है, युद्ध का आज 41वां दिन है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, समंदर के रास्ते यूक्रेन पर हमला किया है रूस ने। रूसी सेना ब्लैक सी रूट का इस्तेमाल कर रही है, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। तो रूसी सेना चौतरफा वार कर रही है और चौतरफा वार में जो यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो ये कहा जा रहा है कि समंदर के रास्ते का यानी ब्लैक सी जो कि यूक्रेन का सीमाई इलाका है, वहां उस रूट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके तस्वीर भी है, रूसी फ्लीट का हमला और हमले से भारी तबाही मच रही है यूक्रेनी नागरिकों पर भी। और बूचा की जो तस्वीरें आई है उससे साफ हो चुका है कितनी भयावह स्थिति है। और इस वक्त मारियोपोल की खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां तबाही है, रूसी हमले से शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मारियोपोल से हम आपको बता रहे हैं, ये टॉप एंगल से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बमबारी से तबाही हुई है। रूसी हमले में शहर खंडर बन चुका है और कई बिल्डिंग जमींदोज, काले धुएं का गुबार पूरे के पूरे शहर में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 41वां दिन है। 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के युद्ध से एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को ली गई एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो सूट बूट में क्लीन शेव में नजर आ रही हैं। जबकि आज युद्ध की 41वें दिन ज़ेलेंस्की का चेहरा कुछ बदला सा है। जंग को लीड कर रहे ज़ेलेंस्की मिलिट्री ड्रेस में दिख रहे हैं, उनकी शेव बढ़ी हुई है, जबकि उनके चेहरे पर अपने लोगों को खोने और देश की तबाही से उठी चिंता की लकीरें साफ तौर पर उनके चेहरे से महसूस की जा सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच विश्व युद्ध की आशंकाएं खत्म नहीं हुई है। अमेरिका ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने पिछले महीने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, यानी जब बाइडेन यूरोप जाने वाले थे उससे ठीक पहले अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर उसकी मारक क्षमता की तसल्ली कर ली थी। रूस के खिलाफ अमेरिका का सुपर सीक्रेट ऑपरेशन, वर्ल्ड वॉर के लिए बाइडेन का प्लान रेडी।
मॉस्को तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। बाइडेन भले ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें रूस से कोई खतरा नहीं है, अमेरिकी एजेंसियां लाख ये दावा कर रही हों कि पुतिन एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सच ये है कि अमेरिका खुद को हर हालात के लिए